स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गमता जानता संग में नहीं। कभी मत भूल ईश्वर को, जमाना खाक सारी है। भजन कर दो घड़ी उसी का, जिसकी ये फूलवाड़ी है। धर्म का पार है बेड़ा, किया जाए तो तुम कर लो। मुसाफिर पार होते हैं, तरा जाए तो तुम तर लो। प्रेम से मिलकर चलो, प्रेम से मिलकर चलो। बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। यह खेल तेरा दाता कोई जान न पाया है। यह खेल तेरा दाता कोई जान न पाया है। हर मौका वाली है, हर खोद से खाली है। हर मौका वाली है, हर खोद से खाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं। कोई इतना सुंदर है, फूलों से सजाते हैं। कवि भी कविता करके गुण रूप के गाते हैं। कविता भी कवि करके गुण रूप के गाते हैं। तू रूप कोई इतना जैसे रजनी काली है। रूप कोई इतना जैसे रजनी काली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। तकदीर की हलचल है या कर्म का पासा है। तकदीर की हलचल है या कर्म का पासा है। दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है।
दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है। भरे पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है। भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। बेमोल ये रिश्तों का या कैसा बंधन है। बेमोल ये रिश्तों का या कैसा बंधन है। कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसा ली है। कुछ दिन के लिए हमने यह दुनिया बसा ली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। जिनके याद नहीं है सुनो आरंभ रामायण का कहां से हुआ। अयोध्या नाम की नगरी है एक बड़ी सुंदर। अयोध्या नाम की नगरी है एक बड़ी सुंदर। बसी है ठीक जो सरयू के उस किनारे पर। बसी है ठीक जो सरयू के उस किनारे पर। राजा दशरथ उसी नगरी में राज करते थे। राजा दशरथ उस नगरी में राज करते थे। बड़ी ही शान व शौकत से दिन गुजरते थे। बड़ी ही शान व शौकत से दिन गुजरते थे। बड़े धर्मात्मा पक्के वचन के दानी थे। बड़े धर्मात्मा पक्के वचन के दानी थे। राजनीति में चतुर्वीर कुशल ज्ञानी थे। राजनीति में चतुर्वीर कुशल जानी थे। प्रजा के वास्ते तन मन निशार करते थे। प्रजा के वास्ते तन मन निशार करते थे। अरे तभी तो लोग इन्हें दिल से प्यार करते थे। तभी तो लोग इन्हें दिल से प्यार करते थे। हाँ तभी तो लोग इन्हें दिल से प्यार करते थे। कमी आती न थी कभी कोई खजाने में। इन्हीं के नाम का चर्चा था कुल जमाने में। तो सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं।
अयोध्या नाम की नगरी है एक बड़ी सुंदर, बसी है ठीक जो सरयू के उस किनारे पर। राजा दशरथ इसी नगरी में राज करते थे, राजा दशरथ इसी नगरी में राज करते थे। बड़ी ही शान व शौकत से दिन गुजरते थे, बड़ी ही शान व शौकत से दिन गुजरते थे। बड़े धर्मात्मा पक्के वचन के दानी थे, बड़े धर्मात्मा पक्के वचन के दानी थे। राजनीति में चतुर वीर कुशल ज्ञानी थे, राजनीति में चतुर वीर कुशल जाने थे। प्रजा के वास्ते तन मन निसार करते थे, प्रजा के वास्ते तन मन निसार करते थे। तभी तो लोग इन्हें दिल से प्यार करते थे, तभी तो लोग इन्हें दिल से प्यार करते थे। कमी आती न थी कभी कोई खजाने में, और इन्हीं के नाम का चर्चा था कुल जमाने में। तो सुनो जी, सुनो जी, अजी सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। तीन रानियां सबसे बड़ी कुशल्या थी। बच्चों ध्यान से सुनो, इनको तो पता है, कुछ को नहीं पता, पर बच्चे विशेष ध्यान दें। तीन रानियां सबसे बड़ी कुशल्या थी। कितनी रानियां थी राजा दशरथ को? जोर से बोलो। बड़ी रानी का क्या नाम था? तीन रानियां सबसे बड़ी कुशल्या थी, कि कई दूसरी और तीसरी सुमित्रा थी, कि कई दूसरी और तीसरी सुमित्रा थी। मगर संतान से खाली थी गोद तीनों की, मगर संतान से खाली थी गोद तीनों की। अरे फिर महाराज भी हालत बनाए तीनों की, फिर महाराज भी हालत बनाए तीनों की। दिले नाशाद में रहता गमों का डेरा था, दिले नाशाद में रहता गमों का डेरा था। बिना औलाद के चारों तरफ अंधेरा था, बिना औलाद के चारों तरफ अंधेरा था। बुढ़ापा आ गया लेकिन बाहर आई ना, बुढ़ापा आ गया लेकिन बाहर आई ना। दिले मरीज को अब तक मिली दवाई ना, दिले मरीज को अब तक मिली दवाई ना। तभी वशिष्ठ जी के कहने पर किया पुत्र श्री ऋषि श्रृंग ने आकर। तो सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। प्रभु के नाम की जब दिल में जोत जगती है, प्रभु के नाम की जब दिल में जोत जगती है, सारी खुशियां सब कुछ खुशी मिल जाती है। जो प्रभु के साथ में बैठ कर के उससे बातें करते हैं, प्रभु के नाम की जब दिल में जोत जगती है, समय का फेर बदलते न देर लगती है। अरे समय का फेर बदलते न देर लगती है। वो परेशानियों के दौर गुजर जाते हैं, वो परेशानियों के दौर गुजर जाते हैं।
नजर को फेरते हैं और गुजर जाते हैं, नजर को फेरते हैं और गुजर जाते हैं। खिजा की वादियों में भी गुलाब खिलते हैं, खिजा की वादियों में भी गुलाब खिलते हैं। अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं, अजी दो चार तो क्या बेहिसाब खिलते हैं। कमी एक की थी बेकरार जीवन में, लगे हैं खेलने अब चार बेटे आंगन में। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। बड़े हैं राम कौशल्यान जिनको जाया है, बड़े हैं राम कौशल्यान जिनको जाया है। कि कई माता की गोदी में भरत आया है, कि कई माता की गोदी में भरत आया है। कहे जाते हैं जो दो लाल सुमित्रा नंदन, कहे जाते हैं जो दो लाल सुमित्रा नंदन। एक है लक्ष्मण और दूसरे है शत्रुघ्न, एक है लक्ष्मण और दूसरे है शत्रुघ्न। देखी जो सूरत दशरथ ने चार लालों की, देखी जो सूरत दशरथ ने चार लालों की। और मिलायो लग गई दुनिया उन्हें उजालों की, मिलायो मिल गई दुनिया उन्हें उजालों की। तभी राजा ने मुँह खुलवा दिए भंडारों के, तभी राजा ने मुँह खुलवा दिए भंडारों के। नदी कोई चल पड़े जैसे बिना किनारों के, नदी कोई चल पड़े जैसे बिना किनारों के। कहा हर मांगने वाले को मुंह मांगा वर दो, और हीरे मोतियों से झोलियां सबकी भर दो। अरे जोर से बोलो, सबकी भर दो, सबकी भर दो। तो सुनो जी, अरे सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। खुशी के रंग की मारी किसी ने पिचकारी, खुशी के रंग की मारी किसी ने पिचकारी। और तमाम झूम उठे बाल वृद्ध नर नारी, तमाम झूम उठे बाल वृद्ध ब्रह्मचारी। सभी ने आज अयोध्या को यूं सजाया है, सभी ने आज अयोध्या को यूं सजाया है। कि मान रूप का दरिया ही उमड़ आया है, कि मान रूप का दरिया ही उमड़ आया है। चमन में गा दिए मस्ती भरी बहारों ने, चमन में गा दिए मस्ती भरी बहारों ने। अरे लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने, लुटा दी रोशनी सूरज व चांद तारों ने। गरज की झोपड़े झूमे शाही मका झूमे, और पथिक सच तो ये है कि जमी और आसमां झूमे। तो सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुना। गाओ साथ में, ताली बजा करके गाओ। अरे सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुना। रघुकुल भूषण के, रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। हाँ सुनो जी राम कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। रघुकुल भूषण के सभी गुण गाते हैं। सभी
सभी गुण गाते हैं, सभी गुण गाते हैं, सभी गुण गाते हैं। 9 लाख वर्ष हो गए राम को पैदा हुए इस धरती पर। आज तक भी उनका नाम अमर है। जब तक ये सूरज और चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। कोई बताएगा किसके माध्यम से हुए वो चारों भाई? यज्ञ के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो लोग कहते हैं कि हमारे पुत्र नहीं होता, हम गारंटी देते हैं पुत्र होगा। संस्कार विधि पढ़िए ऋषि दयानंद की। पुत्री चाहोगे पुत्री होगी, और पुत्र चाहोगे पुत्र होगा। ऐसी विधान है हमारे शास्त्रों में। पर हम क्या करते हैं? हम शाणे सबने भक्तों पे जाकर के लुटते पिटते रहते हैं। उसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, वो यज्ञ अलग से होता है। उस यज्ञ के स्पेशलिस्ट उस समय कौन थे? शृंगी ऋषि। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमो वेद विद्या के प्रकाश करिता, नमस्कार अजान के नाश करिता। नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार दुखों के हर लेने वाले। नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। देखी है और सुनी है जमाने में सही 2 बात। कौन सी पंडित जी? देखी है और सुनी है जमाने में सही 2 बात, के पक्षियों में उल्लू को न दिखता प्रभात को। कौवे की निगाह चाहे जितनी हो तेज, मगर दिन छिपे बाद वो भी अंधा रहे रात को। दिन में न उल्लू देखे और रात में न काग देखे, दिन में न उल्लू देखे और रात में न काग देखे। ऐ मनुष्य सोचा कभी इस बात को, कि ये बंदा गंदा ये दोनों समय अंधा, ये दिन को देखे ना और देखे रात को। ये दिन को देखे ना और ये देखे रात को। ये ऐसा उपदेश है कि जो बड़े लोग बैठे इनके मतलब की तर्ज है। ये हरियाणवी एक भजन आपको सुना रहा हूँ, हरियाणवी में है।
इस भजन पे अमल कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस ये ऐसा मेरा भजन होता है। ये YouTube पर भी पड़ा है, पर यहाँ दूसरे अंदाज में गाऊंगा जिसे मैं। हेरा भाई क्यों काया भटकावया माया, क्यों काया भटकावया माया, जोड़ जोड़ कर धरि जागा, और ओम का नाम रटा कर बंदे वो भव से पार उतर जागा। क्यों काया भटकावया माया, जोड़ जोड़ कर धरि जागा, भाई ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। क्यों माया बंदे पार उतर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। बच्चों अब ताली बजानी बंद करो और मेरी बात को सुनो, ठीक है? माता पिता की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, तन मन और तू धन लाके, माता पिता गुरु गौ संत की सेवा कर तन मन धन लाके, और सेवा करण ते पार हो खेवा, देख लिए मेवा खा के भाई, सेवा करन से पार हो खेवा, देख लिए सेवा तन के। भूखे से भोजन रे भूखे से भोजन करवा के भाई, भूखे से भोजन करवा के तुते राजमुलक कर कर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भाव से पार उतर जागा। क्यों काया भटकावया माया, जोड़ जोड़ कर दर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। कौन कौन? माता पिता गुरु गौ संत की तू सेवा कर तन मन धन लाके, और भाई सेवा करण ते पार हो खेवा, देख लिए मेवा खाके। और आगे कवि कह रहा है, हेरे धन चाहे तो दान करया कर गौशाला में जाके, भाई धन चाहे तो दान करया कर धर्म कार्यों में जाके, और पुत्र चाहे कर संतों की सेवा, हिरम माया न बिसरा के भाई, हिरम पुत्र चाहे कर संतों की सेवा, मोह माया न बिसरा के, और भूखे तो भोजन भूखे से भोजन करवा के तुते राजमुलक का कर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। क्यों काया भटकावया माया, जोड़ जोड़ कर दर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा, ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। अंगहीन की करने सेवा, अंगहीन की करने सेवा, जो तन बल की चाहना हो, और परक्रिया से हिर बच के रहिए, जो तन वंश चलाना हो भाई, परक्रिया से बच के रहिए, जो तन वंश चलाना है। गाय के घी में हवन करया कर, गाय के घी में हवन करया कर, जो तन में बरसाना हो, और विद्वानों की हिर सेवा करिए,
गर विद्या की चाहना हो भाई, विद्वानों की सेवा करिए, गर विद्या की चाहना हो। फिर पीछे तरे फिर पीछे पछताना हो, जब घड़ा पाप का भर जागा। ओम का नाम रटा कर बंदे मन से पार उतर जागा। चौकाया भटकावे या माया, जोड़ जोड़ कर धर जागा। ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। और अगली कड़ी माताओं बहनों आपको ज्यादा कहूंगा, क्योंकि है तो इनमें भी ये बुराई पर तुम में ज्यादा है। जहां कोई बुढ़िया किसी दूसरे के घर में गई, बेबे हमारी बहू तो बहुत बुरी आ गई, वो बात ही नहीं मानती हमारी, ना सेवा करे ना पैर दबावे, वो तो सेवा। और वो दूसरी क्या कहे, हमारे भी यही बीमारी है। हो गया ना लड़ाई शुरू महाभारत है जी। पर सुनो माताओं, निंदा चुगली करने वाला वो नर बहरा गूंगा हो, और धन की चोरी करने वाला निर्धन भूखा नंगा हो भाई। धन की चोरी करने वाला निर्धन भूखा नंगा हो। बिना बात के जो दोष लगा दे, वो 7 जन्म भिख मंगा हो, और झूठी गवाही देने वाला कोढ़ी और कुरंगा हो भाई। झूठी गवाही देने वाला कोढ़ी और कुरंगा हो। उसके गात का ढंग गात का ढंग कुड़ंगा हो, वो तो तड़प तड़प कर मर जागा। ओम का नाम रटा कर उसे पार हो। चुकाया भटकावे या माया, जोड़ जोड़ कर धर जागा। ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर जागा। ओम का नाम रटा कर बंदे भव से पार उतर। कौन थे? ऋषि श्रृंगी ने वो यज्ञ करवाया माता, और ऐसा यज्ञ नहीं था मनीराम जी। 6 महीने तक सरयू के किनारे समतल किया गया उस भूमि को। 6 महीने तो भूमि को समतल करने में लगे थे। देशों से बाहर से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर उस यज्ञ को कराने आए थे। गुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ को कराया था। राजा दशरथ ने सुमंत्र को बुला करके कहा, अब यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, हंसी और मजाक में भी किसी का अपमान ना कीजिएगा। इतनी भी हिंसा, मतलब हंसी मजाक में भी कोई किसी का अपमान ना करे। और राक्षस लोग ऐसे यज्ञों में अवसर देखते हैं कि इसको विध्वंस करें, आप इसकी सावधानी से रक्षा करना। और माताओं, वो यज्ञ ऐसा हुआ जिसमें वो हवी बनाई गई, वो खीर बनाई गई, वो सोने के पात्र में वो खीर रखी गई थी, उसमें औषधियां कुछ मिलाई गई थी, और वो उन रानियों को खिलाई गई। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन जहां से कथा छोड़ी थी मैंने दूसरे साल वहां से आरंभ कर रहा हूं। मैं इन पुरुषों से पूछूंगा, अयोध्या को किसने बसाया था? कोई नाम मैंने बताया था वैसे पहले भी, जब शुरू करी होगी तो मैंने जब भी बताया था। मनीराम जी किसने बसाया था अयोध्या को? है याद? तो इस कथा का फायदा क्या है? जिनको यही याद नहीं 2 साल पहले के भी पंडित जी ने क्या बताया था, तो फिर उसका फायदा क्या हो गया? इसको बसाया था मनु महाराज ने। किसने बसाया? जोर से बोलो। मनु भी 2 हुए, एक सृष्टि का आदि ऋषि हुआ जिसने मनुस्मृति लिखी, और दूसरा हुआ इक्ष्वाकु वंश में जो राम का ही वंशज था, ये आदि राजा था, और इसका भी नाम मनु ही था। मनु शतरूपा उसकी पत्नी का नाम था। उन्होंने इस अयोध्या को बसाया था सरयू के किनारे। अब सारी बातें मैं कह चुका था, सब कुछ कह चुका था।
महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, कल राम को युवराज पद दे दूंगा। मनादी हो गई, सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाया गया। और वो सारी बातें आप जानते हो, मंथरा के द्वारा जो जो भी कान भरे गए वो सब हुआ कि कल राम को युवराज पद दे दिया जाएगा। सब प्रसन्न थे, मगन थे युवराज पद देखने के लिए राम का। पर एक ही रात में कैकेयी ने जो षड्यंत्र रचा वो सारा का सारा धूमिल हो गई योजना सब। प्रातः काल होते ही महाराज नहीं जगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमंत्र को बुलाया, मंत्री को, कि जाकर के देखो महाराज क्यों नहीं आए। सारी अयोध्या तो यहाँ खड़ी है कि हम राम का युवराज पद देखें। कोई भाई राज का घमंड ना करना, कोई भाई अपने पुत्रों का घमंड ना करना, कोई धन संपत्ति का घमंड ना करना। एक ही रात में सब कुछ राम का चला गया। काय पे घमंड करते हो? और जिसको तुम ईश्वर तक कह देते हो, जबकि वो राजकुमार थे, महापुरुष हुए हैं, वो ईश्वर नहीं थे, क्योंकि ईश्वर कभी नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता। और वो जब सुमंत्र महल में गए, बच्चों पीटूंगा इतना, मैंने ये भी काम किया, कुछ पीटने का भी कुछ दिन ना, और वो फिर छोड़ दिया था मैंने। अब जो बैठ, अगर सुनना चाहते हो तो बैठो, जो बोलेगा वहां चले जाओ। सबसे पीछे बिठा दूं, इसलिए बिठाया आपको मैंने। जौन जौन बोल रही है मुझे उसका भी पता है, उसे भी खड़ी करके पूछूंगा प्रसन्न रामायण से। बोलो आप। पीछे तेरी छोटी दोनी पड़ गई भाई साहब, रेते में बैठी क्या? ठीक है। अब यहाँ तो आगे तो कोई जगह रही नहीं, क्योंकि सब ठीक बैठे। उधर बिछा दो एडवांस में कोई दरिया। सुमंत्र महल में जाते हैं और देखा महाराज दशरथ नीचे बेहोश मूर्छित अवस्था में लेटे हुए, कैकेयी पास में बैठी। सारे आभूषण वस्त्र जो थे वो सब बखेर रखे, क्योंकि मंथरा ने बताया था ऐसे ऐसे करना। और जब महाराज राम की सौगंध खा लेना तो तब जाकर के कहेंगे। ये सारी की सारी घटनाएं मैं आपके बीच में बता चुका हूँ। वो जो 2 वरदान थे वो मांगे गए थे, एक में भरत को वो राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ही सुमंत्र गए तो महारानी और महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं और सुमंत्र पूछते हैं, महारानी महाराज ऐसे क्यों पड़े हैं पृथ्वी पर? क्या कोई रोगी है, क्या कोई बीमार है? तो कैकेयी एकदम से कहती है, जाओ जाकर के राम को कहो कि तुम्हें महाराज याद करते हैं, ये तुमसे नहीं बताया। सुमंत्र समझ गया कि रात रात में कोई षड्यंत्र चल गया और सोचता हुआ सुमंत्र उस भीड़ को चीरता हुआ वहां गया जहां पर श्री राम और माता सीता बैठे हुए थे। सारी अयोध्या खड़ी हुई है और कान में सुमंत्र का बड़ा स्वागत करते थे। राम पिता के समान मानते थे, ये संस्कार थे उनके। उन्होंने जाकर के कहा, आपको महाराज महल में बुला रहे हैं। अब राम की मर्यादा देखिए आप, श्री राम भगवान की मर्यादा देखिए। जब चलने लगे ना तो अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, मुझे पिताजी ने याद किया, क्या मैं देवी जाऊं? जितने लोग यहाँ बैठे, अगर कोई विशेष काम से कोई बुलाए आपको तो अपनी पत्नी से पूछते हो कि नहीं पूछते हो? भाई विशेष काम से जा रहे हो तो अपनी पत्नी को पूछकर जाते हो कि मैं जा रहा हूं, ये काम होना है, हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है करने? मोली राम जी बोले कोई नहीं पूछे, ये है जी। और वहां पंडित जी ने क्या कहा था, जब कोई घर का कार्य करो तो उसमें मेरी सम्मति लेनी पड़ेगी। बोलो विवाह हुआ था कि नहीं? कहा था कि नहीं पंडित जी ने? या भगा भगा के ऐसे ही ले आए थे आप लोग? आज तो ऐसे ही हो रहे हैं। आज तो ना माता को पता ना पिता को, और शादियां हो रही हैं, प्रेम विवाह, और फिर बाद में थोड़े दिन में उनके डिवोर्स हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि ना माता की पूछ करी, ना पिता की पूछ करी, ना छानबीन करी, और कुसंस्कारी घर में आ गई है। अगर कुसंस्कारी घर में आ गई ना, तुम्हारे 25 साल पालन पोषण के और उस कुसंस्कारी बहू का एक रात बराबर हो जाएगा। एक रात में पूरे परिवार का विनाश कर देगी, विनाश कर तोड़ देगी। यही कैकेयी के साथ हुआ। माताओं, अपने बच्चों की शादियां किसी बढ़िया विद्वान को, आर्य विद्वान को बुलाओ, वो एक एक मंत्र की व्याख्या करके बताएगा आपको। तो राम कह रहे हैं, हे देवी, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, क्या मैं जाऊं? तो माता सीता कहती है, प्राणनाथ जाइए। पिताजी बुला रहे हैं। और जैसे ही महल में राम प्रवेश करते हैं तो क्या देखा कि कैकेयी कौन से भवन में लेटी हुई थी? जोर से बताओ, जोर से बोलो। को भवन में